तो स्वागत है आपका एक बार फिर से सर नमन अकेडमी में। हमारी क्लास चल रही है गणित की। उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा लाभ और हानि। लाभ और हानि की हमारी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हम सीख चुके हैं लाभ और हानि के जो क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम के अंदर, उसकी शब्दावली क्या होती है और उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। हमारी तैयारी चल रही है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा जो है 2025 की, उसकी हमारी तैयारी चल रही है। लाभ हानि टॉपिक चल रहा है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए लाभ हानि टॉपिक से कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। तो चलिए सीधा हल करते हैं उन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 400 रुपए में खरीद कर 500 रुपए में बेच दिया गया है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, खरीद कर जो रेट होती है उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। हम उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, लेकिन हम केवल समझने के लिए उसको सीखा था हमने कि क्रय मूल्य को खरीदने वाली रेट बोलते हैं। खरीदने वाली रेट दी गई है हमें 400 रुपए, बेचने वाली रेट दी गई है 500 रुपए। बेचना मतलब विक्रय मूल्य, उसका खरीदने की रेट 400 रुपए, बेचने की रेट 500 रुपए। पूछा गया है हमसे लाभ प्रतिशत बताओ। मैंने कल आपको बताया था, जितने भी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, मैंने बोला था कि आपसे पूछेगा एग्जामिनर लाभ बताओ या हानि बताओ। इसमें पूछ रहा है आपको लाभ बताओ और वो भी बताओ प्रतिशत के अंदर। सबसे पहले तो लाभ कितने का हुआ। किसी चीज को हमने खरीदा 400 रुपए में। हम कौन है? एक दुकानदार। दुकानदार ने खरीदा उसको 400 रुपए में, लेकिन उसने बेचा 500 रुपए में। उसको कितने का फायदा हुआ? उसको कितने का फायदा हुआ? 400 रुपए अगर उसने खरीदा, 500 में उसने बेचा, तो उसको फायदा हो रहा है सीधे सीधे 100 रुपए का। 100 रुपए का सीधा सीधे फायदा हो रहा है। ये तो हम उसको बता सकते हैं कि 100 रुपया को फायदा हो गया ना, लेकिन क्या हम ये बता सकते हैं कि प्रतिशत में लाभ बताओ? अब मैंने कल आपको बताया था, लाभ हमेशा किसके ऊपर गणना की जाती है? लाभ की हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर लाभ या हानि दोनों की गणना की जाती है। फायदा हो चाहे नुकसान हो, हमने जिस रेट में उस सामान को खरीदा था उस रेट पर ही उसकी तुलना की जाएगी, और इसी रेट से तुलना करने के बाद हम इसका लाभ प्रतिशत निकालेंगे। प्रतिशतता टॉपिक में मैंने आपको बताया था, किसी भी चीज का अगर प्रतिशत निकालना है तो जिससे तुलना की जा रही है उसको लिखते थे हम नीचे। जिससे तुलना की जा रही है, क्रय मूल्य से तुलना की जा रही है। 400 रुपए में उसने खरीदा है, कितने का लाभ प्राप्त किया? अब इस 400 रुपए के बाद उसने 100 रुपए का लाभ उसने प्राप्त किया। जितने का उसने लाभ प्राप्त किया उसको लिखेंगे हम ऊपर और गुणा कर देंगे 100 से। इतना सा है बस, ये लाभ प्रतिशत निकालने का है। सबसे पहले लाभ, लाभ कितने का हुआ वो निकालना पड़ेगा हमें। 400 रुपए में खरीदा, 500 में बेचा, लाभ कितने का हुआ? 100 रुपए का। सबसे पहले हमने निकाला लाभ। उसके बाद हम देखेंगे कि तुलना किससे करनी है? क्रय मूल्य से। हमेशा लाभ हो या हानि हो, लाभ प्रतिशत पूछे या हानि प्रतिशत पूछे, हमें निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कौन सा है उसका? 400 रुपए दिया हुआ है, उसको लिखना है हमें नीचे, क्योंकि जिससे तुलना की जाती है उसको लिखते हैं हम हमेशा नीचे। उसके बाद जितने का लाभ हुआ है, या अगर हानि पूछेगा, हानि देगा उसमें, तो वो ऊपर लिखना है, उसको गुणा कर देना है 100 से। हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा 2 जीरो से, 2 जीरो कट जाएगी, 4 का भाग देंगे 100 में, आ जाएगा 25। तो 25% का उसको लाभ हुआ है। लाभ प्रतिशत क्या निकला उसका? 25%। अगर किसी भी वस्तु को 400 रुपए में खरीद कर 500 रुपए में बेच दिया जाए, और आपसे अगर इतना इजी पूछे कि कितने रुपए का लाभ हुआ, तो वो आप बिना बोर्ड को या बिना पेन पेपर का यूज किए आप बता सकते हैं कि 100 रुपए का लाभ हुआ, 100 रुपए का फायदा हुआ। लेकिन अगर प्रतिशत में ये पूछेगा आपके एग्जाम में, इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा कि लाभ प्रतिशत बताओ, तो 100 रुपए का उसको लाभ हुआ। किस पर हुआ लाभ? क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाली रेट पर हुआ। उसको 400 रुपए के बाद उसने बना लिए 500 रुपए। 400 रुपए से ज्यादा 100 रुपए और बनाए उसने, उसको लिखा ऊपर, 400 को लिखा नीचे, गुणा कर दिया 100 से। इसको हल किया हमने तो आ गया 25%। इसी तरीके से आपको लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के प्रश्नों को हल करना है। तो हमारा उत्तर आया 25% का लाभ उसने अर्न किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीदकर 1862 रुपए में बेचने पर। सबसे पहले एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीदता है दुकानदार और उसको बेचता है वो 1862 रुपए में। उसको हो जाती हानि, क्योंकि वो ज्यादा में खरीद रहा है, कम में बेच रहा है, तो उसको हो रही है हानि। हानि होने पर ये पूछ रहा है हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब हानि, सबसे पहले हमें हानि प्रतिशत
निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हानि निकालनी होगी। हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जितने में खरीदा है और जितने में बेचा है उसको कर देंगे माइनस, क्योंकि वो उसने खरीदा 1960 रुपए में और उसने बेचा कितने में है, 1862 रुपए में। तो हानि हमारी आई 98 रुपए की। कितने रुपए की आई है हमारी हानि? आई है 98 रुपए की। लेकिन ये आई है हानि, ये क्या है, ये हानि। उसको 98 रुपए का नुकसान हुआ है पूरे सौदे में। लेकिन हमें ज्ञात करना है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी यही बताया था। हानि प्रतिशत हो या लाभ प्रतिशत हो, हमेशा क्रय मूल्य पर ही, खरीदने वाली रेट पर ही निकाला जाएगा। किससे तुलना की जाएगी, क्रय मूल्य खरीदने वाली रेट से। उसको जिससे तुलना की जाएगी उसको कहाँ लिखते हैं अपन, नीचे। 1960 को हमने लिख दिया नीचे। और जिसकी तुलना की जा रही है किसकी, 98 रुपए की। कितने रुपए की हुई हानि, 98 रुपए की, उसको लिख देंगे हम ऊपर और गुणा कर देंगे 100 से। हमारा जो भी हानि या लाभ प्रतिशत जो भी होगा वो निकल के आ जाएगा। ये हानि है तो हमारा हानि प्रतिशत निकल के आ जाएगा। एक जीरो से काट दिए, एक जीरो। आगे 2 से काट दिए, 2 चौके 8, 2 नाम 18। इधर 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18 और 2 अट्ठे 16, 49 दूनी 98 और 2 पंजे 10। तो ये निकल के आई हमारी 5% हानि। कितने प्रतिशत की हानि होती है उस दुकानदार को, एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीद कर 1862 रुपए में बेचने पर उसको 98 रुपए की हानि होती है। और अगर प्रतिशत में इस 98 को निकालेंगे तो 5% की उसको हानि झेलनी पड़ती है। इस प्रकार से 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। एक लाभ प्रतिशत, उसी के अंदर लाभ निकालना आपको आ गया है। हानि प्रतिशत, उसी के अंदर आपको हानि निकालना आ गया है। लाभ निकालना, हानि निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना और हानि प्रतिशत निकालना, ये वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं एक और लेवल क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका एक और लेवल ऊपर। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 600 रुपए में खरीदा। खरीदने की रेट दी गई है आपकी, खरीदने की जो रेट है वो दी गई है 600 रुपए। खरीदने की जो रेट है जिसको बोलते हैं हम क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमें दिया गया है 600 रुपए तथा 10% की हानि पर उसे बेच दिया। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को खरीदा 600 रुपए में तथा 10% का उसने नुकसान उठाया और उसने बेच दिया। उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब तक हमने ज्ञात किया था क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ था हमें प्रश्न में, और हमें लाभ या हानि प्रतिशत जो ज्ञात करना था वो हमने ज्ञात किया। अब प्रश्न में हमें ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। हमें दिया गया है क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत, कितने की हानि हुई है और हानि किस पे हुई है, ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट अगर आपका ठीक है तो आप इसको 2 सेकंड में हल कर देंगे। 600 रुपए में इसको खरीदा उसने, क्योंकि इसका क्रय मूल्य आ गया 600 रुपए। अब उसने जो बेचा है वो बेचा है 10% की हानि पर। हानि पर इसमें से 10% हानि करके उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न खुद बोल रहा है कि 10% की हानि पर उसे बेच दिया। उसने खरीदा 600 रुपए में, बेचा 10% की हानि पर। मतलब ये अगर 100% है और उसमें से 10% की उसने हानि उठाई, मतलब विक्रय मूल्य हो गया 90%। ये आपका प्रतिशतता का कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि आपको दिमाग में अच्छी तरीके से क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि अगर 100% की वो चीज है, 600 है या 6000 है या 1200 है या 1500 है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है 100%। वो अगर 100% उसका क्रय मूल्य 100% है, उसने 10% की अगर हानि उठाई तो वो वस्तु रह गई कुल मिला के 90%, और उतने में ही उसे उसने बेच दिया। मतलब यही उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो भी संख्या दी गई है उसका 90% ही हमारा विक्रय मूल्य होगा। उसका 90% ही, 90% प्रतिशत नहीं था, ये क्या था हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने सीखा था। प्रतिशत मतलब नीचे 100। 600 का 90% ही इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 9 छिंगा 54 और 540 रुपए इसका विक्रय मूल्य आ गया। अब इसी क्वेश्चन को दिमाग में हल किस प्रकार से किया जा सकता था, 90% वाला कॉन्सेप्ट तो ये है। मैं ये वाला कॉन्सेप्ट आपको इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 600 की जगह 593 भी आ सकता है। फिर आपको इसी विधि से हल करना पड़ेगा। अभी तो आप इसको इस तरीके से बता सकते हैं कि सर 600 का 10% होगा 60 रुपए। 60 रुपए 600 रुपए में से कम कर दिए तो 540 रुपए हमारे
बहुत इजीली बिना पेपर और पेन का यूज किए हमारे ये उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल आपकी बात एकदम सही है कि बिना पेपर और पेन का यूज किए हमारे इसका उत्तर आ सकता था, लेकिन क्या होगा जब आपको एग्जामिनर दे देगा कुछ डिफिकल्ट संख्या जैसे कि 593 या 1245, उसका तो आपको जल्दी से 10% 20% की जगह अगर आपको दे देगा 5.7% नुकसान, फिर आप उसका हल किस तरीके से निकालेंगे? उसको तो आप दिमाग में हल करने से रहे। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो वो आप प्रैक्टिस के द्वारा आप बिना पेपर और पेन का यूज किए भी हल कर सकते हैं। लेकिन अगर संख्या आपको कठिन दी गई है, प्रतिशत भी आपको कठिन दिया गया है, तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में होगा तो उसको आप हल कर पाएंगे। इसलिए इन स्टेप को सीखना बेहद जरूरी है। जिसको बेसिक आती है उसको एग्जामिनर एग्जाम के अंदर किसी भी तरीके का प्रश्न देगा वो उसको हल कर देगा, और शॉर्ट ट्रिक देखेगा सीधा बिना बेसिक के, उसको एग्जाम में दिमाग घूम जाएगा उसका। इसलिए इन बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को हल करेंगे और इसी तरीके से लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमें सब कुछ आसानी से समझ में आता रहेगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, रहीम ने एक बकरा 8,580 रुपए में बेचकर 4% लाभ कमाया। मतलब उसने बेच दिया, एक बकरा बेचा उसने 8,580 रुपए में और उसको 4% का फायदा हुआ। लाभ का मतलब हमने सीखा था फायदा। उसने वह बकरा कितने में खरीदा होगा? पिछले क्वेश्चन में आपको पूछा गया था विक्रय मूल्य। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपसे? विक्रय मूल्य। उसमें दिया गया था आपको क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत। इसके अंदर आपको दिया गया है विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत। आपको निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपको निकालना है, मतलब वह उसने कितने में खरीदा होगा कि उसको 4% का लाभ हो गया और उसने बेचा 8,580 रुपए में। अगर वह उसने 100% रेट पर खरीदा होगा, अगर उसने प्रतिशत में लाभ दिया गया है, प्रतिशत में ही हम रेट सोचेंगे कि 100% में जितने में भी खरीदा होगा वो उसने खरीदा होगा, भले ही 8,500 रुपए में या 8,400 रुपए में, लेकिन वो उसका खुद का 100% ही होगा। हर एक संख्या अपने आप में स्वयं का 100% होती है, इसीलिए हम इसको मान रहे हैं कि वो जितने में भी खरीदा होगा वो 100% तो स्वयं के अंदर होगी ही होगी। अगर वो 100% होगी वो खरीदते टाइम, उसने उस पर कमाया 4% का लाभ। 4% का लाभ उसने कमाया, मतलब इसमें 4% जोड़ दिए तो वो हो गई 8,580 रुपए की। क्योंकि हमें दिया गया है कि उसने वो बकरा कितने में बेचा। बेचा मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कब प्राप्त होगा? उसने खरीदा 100% रुपए में, मतलब जितने भी रुपए में खरीदा वो 100% था खुद का। इस पर 4% का लाभ कमाया, इस पर 4% का लाभ कमाया तो वो हो गया विक्रय मूल्य और वो हो गया 8,580 रुपए। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल समझेंगे हम बिल्कुल आसानी से। अगर उसने अब यहाँ पे अगर वो x मान लेते हैं हम, तो उसका हो जाएगा वो 104%। 104% मतलब प्रतिशत नहीं, नीचे 100। 104% किस प्रकार से होगा? यहीं पे समझ लो 100 प्लस 4% मतलब 104%। वो 104% हो गया। कितना हो गया 104% होने के बाद? 8,580। वो पहले जितना भी था उसका 104% होने के बाद 8,580 वो हो गया। ये था विक्रय मूल्य, ये हमारा था क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालेंगे, हमें एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी होती है उसको वहीं रखते हैं हम और कर देते हैं वर्ग गुणन, नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे। तो चलिए आगे हल करते हैं। 8,580 गुणा 100 चल जाएगा ऊपर, 104 आ जाएगा नीचे और इधर आ जाएगा x। इसको आगे हल करेंगे उसके बाद हमारा इसका उत्तर आएगा। तो इसको आगे हल करेंगे, 13 का भाग जा रहा है 13 अंठे 104, इधर भाग जा रहा है 13 छिंग 78 और 13 छिंग 78 660। 8 का भाग जा रहा है, चलिए देखते हैं। 2 का भाग, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 तिया 6 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिकी 12, 2 पंजे 10 और ये 2 से कट रहा है 50। यहाँ पे 0 0 50 है, 5 आम 25, 5 अंक 30 और 2 32, 3 5 एकम 5 और 3 8। 8,000
₹250। एक बार वापस से रीचेक करते हैं, क्रॉस चेक। 5 आम 25, 2 बचे, 5 अंक 30, 2 32, 3 बचे, 5 अंक 5 और 3 8, ₹8,250। ₹8,250 में उसने खरीदा। अब जिसकी कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी वो उस प्रश्न को उतनी ही जल्दी हल कर देगा। तरीका कैलकुलेशन का आपका क्या है वो आपका खुद का होगा, क्योंकि जिसने मेरे तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप शायद जल्दी ना कर पाओ। आपने किस प्रकार से प्रश्नों को हल किया है उसी तरीके से आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करती रहनी है। नया तरीका बिल्कुल नहीं सीखना है। अगर कोई भी तरीका नहीं आता है तो जरूर आप नया तरीका सीख सकते हैं। हमारा उत्तर आ रहा है ₹8,250 में उसने खरीदा और इसका 4% लाभ कमाया। फिर हो गया वो ₹8,580। ₹8,580 अगर उसका विक्रय मूल्य है तो उसका क्रय मूल्य आया ₹8,250। यहाँ तक हो गया हमारा सवाल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आ रहा है, एक घड़ी को ₹2,880 में बेचने पर विक्रय मूल्य दिया गया है हमें ₹2,880। एक घड़ी को ₹2,880 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। एक घड़ी को ₹2,880 में बेचता है कोई व्यक्ति, उसको 10% की हानि होती है। इससे कितने रुपए में बेचे कि 5% का लाभ हो। पिछला क्वेश्चन जो था हमारा, पहले के जितने क्वेश्चन थे उसमें हमने सीखा है लाभ प्रतिशत निकालना, हानि प्रतिशत निकालना, क्रय मूल्य निकालना, विक्रय मूल्य निकालना। लेकिन इसके अंदर ना तो आपको क्रय मूल्य पूछा है ना सीधा सीधा पूछा है विक्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य इसमें ऑलरेडी दिया गया है ₹2,880। ना आपको हानि प्रतिशत पूछा है, क्योंकि हानि प्रतिशत इसमें पहले से दिया गया है कि 10% की हानि उस व्यक्ति को होती है घड़ी को जब वो बेच देता है। इसमें पूछा गया है कि कितने में बेचे। इस पैसे की जगह ₹2,880 में जो उसने बेची है उसकी जगह कितने में बेचे कि उसको 5% का लाभ हो, जबकि उसने उठाई है 10% की हानि। 10% का उसको लॉस हो चुका है पहले से। ₹2,880 में बेचा है। ना हमें दिया गया है क्रय मूल्य, ना हमें कुछ और चीज दी गई है, लेकिन हमें दिया गया है उसका पूरा ना विक्रय मूल्य और 10% की हानि, जिससे हम निकाल सकते हैं उसका क्रय मूल्य। उसके बाद हम निकाल सकते हैं कि उसको 5% का लाभ मिलेगा और फिर उसको वो बेचेगा तो वो कितने में बेच देगा। सबसे पहले हमें निकालना होगा इसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है उसका? 100%। 100% उसका क्रय मूल्य था, बिल्कुल था। 10% की हानि हुई, बिल्कुल 10% की उसको हानि हुई। उस क्रय मूल्य पर उसको 10% की हानि हुई तो वो रह गया 90%। लेकिन वो 90% कितना दिया गया आपको? ₹2,880। मतलब एक्स का 90% आपको दिया गया है ₹2,880। एक्स क्या है? हमारा क्रय मूल्य। इतने पर उसने उसको खरीदा था, फिर उसने उसको ₹2,880 में बेचा तो उसको 10% की हानि हुई। मतलब वो क्रय मूल्य का 90% ही रह गया जब वो 2,880 बन गया। इस वाली टर्म को आपको समझना पड़ेगा। यही सबसे शॉर्ट ट्रिक है इसको समझने की। बेसिक प्लस शॉर्ट ट्रिक दोनों को मिला के मैं आपको समझा रहा हूँ। इसीलिए यहाँ से क्रय मूल्य हमारा बनता है x बराबर वही कॉन्सेप्ट हमारा, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे, क्योंकि दो संख्याएं आपस में गुणा में है। पक्षांतरण हो जाएगा, वर्ग गुणन हो जाएगा। ₹2,880 गुणा 100 ऊपर चला गया, 90 नीचे आ गया। ये आ जाएगा हमारा क्रय मूल्य। इसको आगे हल करने से पहले प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। ये उसका 100% है, 100% है। अगर इस पर उसको 5% लाभ कमाना है तो इसको उसको 105% हो जाएगा। वो 105% हो जाएगा। अरे 100% अगर ये चीज है, ये वाली टर्म जो है यहाँ तक की, ये वाली टर्म है हमारी 100%, कुल 100%। अगर इस पर वो 5% का लाभ कमाना चाहता है तो 105% में 105% हो जाएगा और जितनी भी संख्या आएगी उतने में उसको बेच देगा तो वो 5% का लाभ उसको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मैं इसको यहाँ पे इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमें हल करने में आसानी रहे। आसानी हमें हल करने में कब रहेगी यह हमें पता होना चाहिए। ये चीज पता चलती है प्रैक्टिस के बाद। इसको आगे हल करते हैं। 100 से 100 सीधा कट गया, कितना आसान हो गया। यहाँ पे 0 से 0 कट गया। अब क्या बचा हमारे पास? 9, 9 से देखिए इसको काटते हैं। 9 3 27, 9 दूनी 18। अब बचा हमारे पास 32।
32 पंजे कितने होते हैं क्या 160? आप हमें बताओ जल्दी से। 32 पंजे 160 होते हैं क्या? बचे हमारे 16, 16 पे से 6 लिख दिए, बचे हमारे एक, 32 से कम 32 और एक 33, 3360 रुपए। मैंने आपको बताया था कि हर एक पहाड़े आपको लगभग 2, 3, 4, 5 तक को आपको गुणा करना सबको आना चाहिए। इसकी शॉर्ट ट्रिक थी, 32 को मैंने गुणा किया 5 से। सबसे पहले मैंने 30 को किया, केवल 30 को गुणा किया तो 150, 2 को किया तो 10, जोड़ दिया मैंने फटाफट, 32 पंजे आया 160। ये कैलकुलेशन करने की होती है दिमाग के अंदर, फटाफट से आपको पता होना चाहिए कि क्या कैलकुलेट करना है। हमारा उत्तर आ रहा है 3360 रुपए। 2880 रुपए में उसने पहले बेचा था, उसने उठाई थी 10% की हानि। इसका मतलब उसने कम पे बेच दिया। उसने जितने में भी खरीदा था वो उसका 100% था, उसमें 10% की उसने हानि उठाई, वो रह गया उसका 90%। मतलब वो एक्स का क्रय मूल्य का 90% रह गया। कितना दिया हुआ है? 2880 रुपए। वो हमने समीकरण बना के इस तरीके से लिखी, उसका किया पक्षांतरण, हो गया वर्ग गुणन एक्स का मान, मतलब क्रय मूल्य का मान आता हमारे ये। अब ये बोल रहा था कि उसको भी कितने में बेचे, मतलब क्रय मूल्य निकालने के बाद भी आपके एक स्टेप ऊपर चढ़ के एक क्वेश्चन पूछा गया है कि उसको कितने में बेचता कि 5% का और ज्यादा उसके लाभ हो जाता। तो 100% में 5% का लाभ होने के बाद वो बन जाती 105%, और 105% जो भी बनती वो आई है इसके बराबर। इसको हमने हल किया, हमारा उत्तर आया 3360 रुपये। इस तरीके से आपके इजी से बढ़ के मीडियम, मीडियम से बढ़ के एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में मीडियम लेवल तक के ही क्वेश्चन आएंगे। ये लगभग 95% तक फिक्स है। लेकिन ये समझिए आप, अगर पेपर बनाने वाले ने नीट वाले की तरह पेपर बना दिया तो हमारा क्या होगा। इसलिए हम थोड़ा एडवांस लेवल तक ही पढ़ेंगे और बिल्कुल भी रिस्क लेकर नहीं चलेंगे। बिल्कुल आसानी से सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आने वाले हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, यदि किसी वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा, मतलब हानि की जगह उसने नुकसान उठाया 5% का, अगर वो 5% का नुकसान नहीं उठाता और उसको 10% के लाभ पर, मतलब फायदे पर बेचता, तो विक्रेता को 75 रुपए अधिक मिलते, ज्यादा मिलते उसको 75 रुपए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब इस प्रकार के प्रश्न में आपको ना तो दिया गया है क्रय मूल्य, न दिया गया है विक्रय मूल्य, न दिया गया है लाभ, न दिया गया है हानि, कुछ नहीं दिया गया है। आपको सीधे प्रतिशत में दिया गया है कि 5% की हानि पर उसने बेचा किसी वस्तु जो वो उसकी 100% थी जब उसने उसको खरीदा, जब वो थी 100%, एक्स का वो 100% थी। उसको पहले उसने अगर बेचा उसने 5% हानि पर, मतलब उसने उसको उसके 95% पर ही बेच दिया। अब वो उसको उसके 10% का लाभ और हो उसको, तो उसको अधिक मिलेंगे 75 रुपए। मतलब वो अगर 110% पर बेचेगा उसको, तो वो उसको मिलेंगे यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस होगी उसमें उसको मिलेंगे 75 रुपए अधिक, क्योंकि उसने पहले कितने पर बेचा? 5% की हानि पर, मतलब 95% पर ही उसको बेच दिया। यहाँ पे जितने में भी उसने बेचा, अगर वो उसको 10% लाभ पर बेचता तो उसको मिलते 75 रुपए अधिक। यहाँ से यहाँ तक बेचने में उसको मिलते 75 रुपए अधिक। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितने प्रतिशत का लगा हमें समय। ऐसे बताओ आप हमें, 95% से पहले 100% तक पहुंचेगा वो, तो वहां से 5% की दूरी उसको तय करनी पड़ेगी। ऐसे समझो आप, अगर 5% यहाँ पे पड़ेगा और उसको 10% का लाभ और अर्जित करना है, 5% ये 10% ये, जब जाके वो पहुंचेगा 110% पर, मतलब 15% उसको यहाँ से और छलांग लगानी पड़ेगी। वो ये बोल रहा है कि 75 रुपए अधिक मिलते। ये तो अपन को समझ में आ गया कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसको 75 रुपए अधिक मिलते। यहाँ से यहाँ तक कितने, कैसे पहुंचेगा वो? यहाँ से सीधे 15% और अधिक में बेचेगा। यहाँ पे जितने में बेचा वहां से उसको 15% और अधिक में बेचेगा, तो वो
₹75 अधिक मिलते हैं। इसका मतलब ये 15% और ये ₹75, क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे? अरे अगर यहाँ पे जो रेट है, कुछ भी एक्स रेट, यहाँ पे कुछ भी रेट लिखी हुई है, इस रेट से इस रेट तक पहुंचने में उसको ₹75 ज्यादा मिल रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक भी पहुंच रहा है, ये भी बराबर, ये भी बराबर, और यहाँ पे वो 15% की छलांग लगा के पहुंच रहा है। तो इसका मतलब क्या है? साफ साफ दिख रहा है। अगर ये वाले, अगर अपन को बेसिक आती है, इसका मतलब है यहीं से हम उसको कर देंगे कि 5% हानि, मतलब 5% कम में बोल रहा है, पहले तो उसको 5% माइनस में है वो, उसके बाद वो जीरो तक आएगा, तो पहले तो उसको वो 5% तय करना है, फिर उसको 10% और ज्यादा में बेचना है, मतलब यहाँ से तो उसको टोटल 15% ज्यादा में बेचना है। और उसको टोटल ज्यादा कितना मिल रहा है? 15% ज्यादा में बेचने पर उसको ₹75 ज्यादा मिल रहे हैं। ये वाली रामायण मैंने आपको इस तरीके से समझाई है, इस तरीके से भी समझ सकते हैं। लेकिन कुल मिला के समझने वाली बात यह है कि ये 15% और ये ₹75 दोनों बराबर होंगे। ये 15% और ये ₹75 दोनों बराबर होंगे। अब ये 15% किसका है? ये भी एक्स का 100% है, ये एक्स का 95% है, ये एक्स का 110% है। एक्स मतलब क्या? एक्स मतलब हमारा क्रय मूल्य। पूछा क्या है उसने? कि क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या पूछा है? वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये एक्स का 100%, ये एक्स का 95%, मतलब क्रय मूल्य का 95%। क्रय मूल्य के 95% से क्रय मूल्य के 110% पहुंचने में क्रय मूल्य का 15% और बढ़ाना पड़ेगा हमें। तो क्रय मूल्य का 15% किसके बराबर दे रखा है? 75 के बराबर। अगर ये समीकरण हमें समझ में आ रही है तो हम प्रश्न को आगे हल कर सकते हैं। अगर ये समीकरण हमें समझ में नहीं आएगी तो प्रश्न को आगे हल नहीं किया जा सकेगा। बार बार आप पीछे लेके इसको बार बार समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स का 15% मतलब ₹75। इसका मतलब है एक्स का 15% मतलब नीचे 100 बराबर 75। वही बात, एक्स का मान निकालना है, नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे। एक्स बराबर 75 गुणा 100 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा, 15 5 75, 5 गुणा 100 बराबर एक्स का मान आया है हमारे ₹500। इसका मतलब है उस वस्तु का क्रय मूल्य था ₹500, उसने 5% की हानि पर बेचा था। लाभ पर बेचे अगर वो 10% के पे, तो उसको ₹75 अधिक मिलेंगे। अगर यहाँ पे वो ₹550 में बेचेगा, ध्यान देना, अगर ₹500 उसका क्रय मूल्य है, ₹550 में वो अगर उसको बेचेगा, मतलब ये है इसका 110%, 10% के लाभ पर, ये है इसका 100%, और उसका 90% होगा ₹475। ये इसका एक्स का 90% होगा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ये इसका क्रय मूल्य है, ये उसने पहले बेचा था 5% हानि पर, 10% लाभ पर बेचता तो ₹75 अधिक मिलते हैं। क्या उसको ₹75 अधिक मिले? यहाँ से यहाँ तक सफर तय करने में उसको ₹75 अधिक मिल रहे हैं। जी हाँ, हमारा उत्तर एकदम सही है। इस प्रकार के ही आपके बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि आगे आने वाली क्लासों का आपको पता चल जाए। कल हम करने वाले हैं और भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।